हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली। आज हम एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो है सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सोरियासिस होता क्या है। दोस्तों, सोरियासिस एक स्किन कंडीशन होती है जिसमें स्किन इरप्शंस होते हैं, स्किन पे पैचेस आते हैं जिसे चपटे भी कहा जाता है। ये स्किन के पैचेस इरप्शंस पहले छोटे होते हैं, जिसमें पहले रेड रैश होता है। ये स्किन इरप्शन छोटे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं। ये एक भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये स्किन रैश, स्किन इरप्शंस पहले तो रेड होते हैं, इसके बाद इसमें सिल्वर कलर के सिलवटें आती है। सिल्वर कलर के इस पे झागनुमा या फिर एक डैंड्रफ की तरह झागनुमा रैशेस आते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। दोस्तों, ये स्किन के इरप्शंस सोरियासिस में कभी कभार बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, जिसमें क्रैक्स भी होते हैं और इससे ब्लीडिंग भी होती है और इससे खून भी आना शुरू हो जाता है। यही स्किन की इरप्शंस, यही सोरियासिस की कंडीशन कभी कभार जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सोरियासिस होता क्यों है। दोस्तों, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स या डिफेंस सेल्स हमारे बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ या हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनको अटैक करते हैं। लेकिन सोरियासिस में जनरली हमारी बॉडी के जो डिफेंस सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल होते हैं और टी सेल्स होते हैं। ये जनरली हमारे बॉडी के स्किन्स में सबसे पहले तो इसमें इन्फ्लामेशन करते हैं और रेडनेस करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी से पहले तो हीट निकलती है और फिर इन्फ्लामेशन आता है। दूसरी कंडीशन जो स्केल्स का कंपोनेंट होता है, जो थिक स्केल्स का होता है, कि ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसकी जो साइकिल्स होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। यानी जो सेल्स हमारी बॉडी के ऊपरी स्किन्स में 10 से 15 दिन या 20 दिन आना चाहिए, 20 दिन बाद आना चाहिए, वो एकदम जल्दी से 2, 3 या 4 दिन बाद ही आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थिकनेस आती है। और यही ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी के जो डिफेंस सेल्स होते हैं वही हमारे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और ऊपर लाते हैं, जो डिजीज़ कंडीशन सोरियासिस में आती है। तो अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगरिंग फैक्टर्स जिससे सोरियासिस डेवलप होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आता है जेनेटिक्स, यानी फैमिली हिस्ट्री, या एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स को अगर सोरियासिस की कंडीशन है तो बच्चों में आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सोरियासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर पेरेंट्स की वजह से सोरियासिस बच्चों में आ सकता है। दूसरी इसमें कंडीशन होती है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर जो ओल्ड एज में, या फिर जो भी लोगों को वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, HIV के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों में वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सोरियासिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सोरियासिस ट्रिगर्स करने के लिए, वो होता है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा करते लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऐसा देखा जाता है कि उनका सोरियासिस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, या सोरियासिस मेंटेन रहता है, कम नहीं होता है, मेंटेन रहता है। चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं उनमें सोरियासिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है। और जो लोग वेट कम करते हैं, वेट लॉस करते हैं, कि उनके सोरियासिस की कंडीशन बहुत हद तक कम हो जाती है। एक पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से सोरियासिस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जिसकी अल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग बंद करने से बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि सोरियासिस बहुत जल्दी कम हो जाता है। छठा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन डी। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि पिछले 4, 5 या 10 साल में, कि जो लोग में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है उनमें भी सोरियासिस बहुत ज़्यादा जल्दी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। और सोरियासिस की क्वांटिटी उन्हें बराबर देने में, या विटामिन डी की सप्लीमेंट उन्हें बराबर देने में, ऐसा देखा जाता है कि सोरियासिस बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है और कम भी हो जाता है। दोस्तों, ये तो थे ट्रिगर्स और रिस्क फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि सोरियासिस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बहुत अच्छा काम करती है और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथिकली
बहुत अच्छे से काम करती है। ये मेडिसिन सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ है, इसे बिना आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए ना ले बिल्कुल। दोस्तों सोरियासिस की अगर होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट की बात करें तो जिसमें सबसे पहली मेडिसिन और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। ऐसा नहीं कि आर्सेनिक एल्बम ही एक मेडिसिन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट सोरियासिस के लिए जिससे किया जाता है वो है आर्सेनिक एल्बम। सिम्टम्स की तरफ अगर हम आए तो इसमें बहुत वेल डिफाइंड सिम्टम्स, जिसमें रेड स्केल मार्जिन से और जिसमें रेड स्केल्स और जिसमें वाइट स्केल, सिल्वरी स्केल और मार्जिन के साथ रेडिश अपीयरेंस होता है, और फैमिली हिस्ट्री जिनमें होती है सोरियासिस की, उनमें आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ कंडीशंस में अगर वेट सोरियासिस रहा तो उसमें भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। स्कल्प सोरियासिस के लिए भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके की जो भी सिम्टम्स आती है तो आर्सेनिक एल्बम उसके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है सोरियासिस के लिए। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सोरियासिस के लिए, वो है ग्रेफाइटिस। जनरली ग्रेफाइटिस में स्किन के फोल्ड्स में या फिर एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, इस कंडीशंस में या इन जगहों पर सोरियासिस की जैसी कंडीशन आ रही है तो ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। इसमें स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, कट्स होती है जिससे ब्लीड होती है। कुछ कंडीशंस में नेल्स में अगर आपको सोरियासिस आते हैं तो उसमें भी ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। तो सोरियासिस के लिए एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स उन कंडीशंस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिसमें सोरियासिस जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, जिसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है। इन कंडीशंस में रस्टॉक्स बहुत अच्छे से काम करती है। सोरियासिस एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशंस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिन तक मेडिसिन्स लेना पड़ता है, जिसके लिए सोरियासिस जिसमें आर्थराइटिस हो जाता है या दूसरी कंडीशंस भी आती है तो इसमें रस्टॉक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। तो एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है सोरियासिस के लिए, वो है मेजेरियम। मेजेरियम मेडिसिन उन कंडीशंस में दी जाती है जिसमें सोरियासिस में पस डेवलप हो जाता है, जिसमें स्किन कंडीशन ऐसी होती है कि जिसको अगर आप प्रेस करें तो उसमें से पस निकलना शुरू हो जाता है। तो इन कंडीशंस में मेजेरियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। तो एक और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सोरियासिस के लिए, वो है आर्सेनिक आयोडेटम। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जनरली इसमें सिम्टम्स तो होते ही है बहुत कॉमन, लेकिन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रेड लाइन सिम्टम्स ये होती है कि इसमें पैचेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा सिल्वर स्केल से कवर्ड होते हैं। दोस्तों लास्ट में हम 2 सोरियासिस के मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है एक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये ग्राफाइटिस के जैसा ही यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डीप कट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, जिसमें से ब्लीडिंग भी होती है, और जनरली ये विंटर में एग्रावेशन होती है। जिनमें विंटर में बहुत ज़्यादा सोरियासिस बढ़ जाता है उनमें पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। जनरली ये फिंगर्स में और हैंड्स में, पाम्स में बहुत ज़्यादा डीप क्रैक्स होते हैं और हील्स में बहुत ज़्यादा डीप क्रैक होते हैं, जिसमें पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एक लास्ट में एक मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम, जो जिन पेशेंट्स को सोरियासिस नेल्स में होता है उनमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ये तो थी सोरियासिस की कुछ मेडिसिन्स की और सोरियासिस की कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है सोरियासिस के बारे में तो आज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उसका डेफिनेटली आंसर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी वीडियोस है हम उन कंडीशंस में आपकी वीडियो बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।